22 जुलाई 2011। आज से ठीक 9 साल पहले ये कहानी है एक रोहन नाम के लड़के की, जो हाल ही में ही ग्रेजुएट हुआ है और अब वो एक नौकरी की तलाश में है। इंटरनेट पर काफ़ी दिनों तक जॉब की तलाश करने पर फाइनली एक मेल आया रोहन के पास, जिसमें लिखा है, Congratulations, your CV has been shortlisted for a position in Kolkata. Meanwhile, kindly send us 2 passport size photograph and a scan copy of your passport. सारी चीज़ें रोहन ने फटाफट ईमेल कर भेजी और 3 दिन बाद मेल पर उसे जॉइनिंग लेटर मिला। कंपनी ने पहले 1 हफ्ते के लिए गेस्ट हाउस अरेंज करके दिया था। रोहन ने सीधा फ्लाइट पकड़ी और कोलकाता पहुंच गया। गेस्ट हाउस उसकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा छोटा था। उधर सिर्फ 4 कमरे और एक हॉल था, जिसे उन्होंने रिसेप्शन बना रखा था। गेस्ट हाउस की देखभाल करने के लिए वहाँ पर सिर्फ 2 लोग ही थे। पहला वहाँ का रिसेप्शनिस्ट और दूसरा रूम सर्विस बॉय, जो किचन का काम भी देखता था। वहाँ के 4 कमरों में से 2 कमरों में ये दोनों रहते थे और बाकी गेस्ट के लिए थे। रोहन को गेस्ट हाउस के कमरे में घुसते के साथ ही एक घुटन महसूस होने लगी, क्योंकि पलंग, अलमीरा, ड्रेसिंग टेबल, टीवी की टेबल, चेयर के वजह से उन कमरों में पाँव रखने की जगह भी नहीं थी। बिस्तर पे लेटा रोहन अब टीवी देख रहा था कि तभी उसकी नज़र ड्रेसिंग टेबल के आईने पर पड़ी। तो आईने में उसने देखा कि कोई ठीक उसके सर के पीछे वाली खिड़की से उसे देख रहा है। रोहन जैसे ही पीछे पलटा, किसी ने उसके बाएं कंधे पर अपनी गर्म सांसें छोड़ी। इससे पहले कि वो दाएं तरफ मुड़ता कि तभी उसका फोन बजा। ओ लिख दी तेरे ना जिंदड़ी जानिए, बस रहना तेरे नाल बेजुरिए, रहना तू पल पल दिल के पास, जुड़ी रहे तुझसे हर। हेलो। फ़ोन उसकी गर्लफ्रेंड का था, जिसने रिक्वेस्ट करी कि रोहन अपनी कुछ सेल्फी उसको क्लिक कर कर भेज दे। सारी बातों को नज़रअंदाज करके रोहन अपनी सेल्फी क्लिक करने लगा। उसने कुछ सेल्फी खींची और अपनी गर्लफ्रेंड को भेज दी। उसकी गर्लफ्रेंड का रिप्लाई आया, पिक्स तो बहुत अच्छी हैं, पर इसका मतलब आज हम रात को बात नहीं कर पाएंगे। तो रोहन उसकी बात को समझ नहीं पाया। उसने उससे पूछा, क्यों? उसकी गर्लफ्रेंड ने रिप्लाई दिया, जब तुम रूम शेयर कर ही रहे हो किसी के साथ, तो जाहिर सी बात है तुम मुझसे तो बात नहीं करोगे आज। तो रोहन ने बोला, कहाँ? कौन से रूममेट की बात कर रही हो तुम? उधर से रिप्लाई आया, जो तुम्हारी सेल्फी में तुम्हारी पीछे वाली कुर्सी पर बैठा अखबार पढ़ रहा है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। रोहन ने पलटकर कुर्सी की तरफ देखा तो वहाँ पर कोई नहीं बैठा था, पर वो कुर्सी इस तरह हिली जैसे उस कुर्सी से कोई बैठकर खड़ा हुआ हो। रोहन डरते हुए कमरे से बाहर निकला तो कमरे के बाहर रूम सर्विस वाला था। रोहन ने उससे कहा, मैं यहाँ नहीं रह सकता, मुझे दूसरे रूम में शिफ्ट कर दो। 15 मिनट बाद रोहन को दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया गया और लगेज रखते वक्त हाउसकीपिंग वाले ने रोहन से कहा, सर, टीवी की आवाज़ ज़्यादा मत रखना, अगल बगल वालों को परेशानी होती है। रोहन ने चिल्लाते हुए उससे कहा, अगल बगल वाले? तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे मिलाकर तो 3 ही लोग हैं यहाँ। हाउसकीपिंग वाले ने दरवाज़ा बंद करते वक्त जवाब दिया, साहब,
जो नहीं दिखते वो ही आपके अगल बगल होते हैं। उसकी अजीब सी हंसी ने रोहन को डरा दिया था। हाउसकीपिंग स्टाफ की कही बातों को सोचते सोचते रोहन कब सो गया उसे पता ही नहीं चला और देर रात उसकी आंख खुली। एक महक की वजह से उसका कमरा पूरा उस महक से भर गया था। उसके कमरे में एक भी ऐसी चीज नहीं जल रही थी जैसी ये महक थी, क्योंकि वो महक एक सिगरेट की थी। रोहन ने बाथरूम का दरवाजा खोला। बाथरूम पूरा सिगरेट के धुएं से भरा हुआ था। इस कमरे में रोहन के अलावा कोई भी नहीं था। रोहन बाथरूम में लगी खिड़की से बाहर देखने के लिए बाथरूम के अंदर गया। कहीं कोई धुआं बाहर से तो नहीं आ रहा। तभी उसे ऐसा एहसास हुआ कि मानो कोई उसके बगल से निकलकर बाथरूम के बाहर भागा है और बाथरूम का दरवाजा धीरे से बंद हुआ। रोहन ने उस चीज का पीछा भागते हुए किया और जब वो बाथरूम से बाहर आया तो उसने देखा कि कमरे की जमीन पर किसी के चप्पल के निशान हैं जो बाथरूम से होकर बिस्तर तक जा रहे थे। और जब रोहन ने बिस्तर की तरफ देखा तो बिस्तर भी एक तरफ से दबा हुआ था, मानो कोई उस बिस्तर पर लेटा हुआ हो। रोहन ने तुरंत बिस्तर की फोटो खींची और अपनी गर्लफ्रेंड को वो पिक सेंड कर दी, ये पूछते हुए क्या तुम्हें इस पिक में बिस्तर के ऊपर कोई दिख रहा है? जवाब तुरंत आया। आगे की कहानी बस कुछ ही दिनों में, तब तक देखते रहिए।